हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में उसके वीडियोस हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अभी हम लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लोग वीकली डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने टोटल 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। 53वें क्वेश्चन से 53rd नंबर ऑफ क्वेश्चन से आज हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर कर बताना है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा इतनी देर में आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार खुद से देने की कोशिश करनी है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ICICI Lombard and which bank has partnered for bancassurance recently? ICICI Lombard और किस बैंक ने हाल ही में बैंकासुरेंस के लिए भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है बैंकासुरेंस, ठीक है ना। तो क्या मतलब होता है इसका, बहुत सारे लोगों को आपको पता भी होगा, पिछले कई सारे वीडियोस में बताया भी गया है आप लोगों को। लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ ये कि बैंकासुरेंस क्या होता है। तो ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बैंक की ब्रांचेस से बैंक के क्लाइंट्स को बेचती हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो बैंकासुरेंस पैक्ट साइन किए गए हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में जो भी बैंकासुरेंस पैक्ट साइन किए गए हैं वो हम लोग अभी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और SBI, इन दोनों के बीच में एक बैंकासुरेंस पैक्ट हुआ है। फिर से सुनिए आप लोग, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एक बैंक है, इनके बीच में जो है बैंकासुरेंस पैक्ट पे साइन किया गया है। दूसरा LIC का जो है विजया बैंक, OBC बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, इन तीनों के साथ में बैंकासुरेंस पैक्ट साइन किया गया है अभी हाल ही फिलहाल में। फिर से सुनिए आप लोग, LIC के साथ में विजया बैंक का अलग से, LIC के साथ में OBC बैंक का अलग से, LIC के साथ में कॉर्पोरेशन बैंक का अलग से, ये तीनों बैंकों के साथ में LIC का बैंकासुरेंस पैक्ट जो है अभी हाल फिलहाल में साइन किया गया है। बार्कलेज और मेट लाइफ इंडिया के बीच में भी बैंकासुरेंस पैक्ट साइन किया गया है। एक्सिस बैंक और मेट लाइफ इंडिया के बीच में भी बैंकासुरेंस पैक्ट साइन किया गया है। बार्कलेज और मेट लाइफ इंडिया, एक्सिस बैंक और मेट लाइफ इंडिया, इन दोनों के बीच में भी जो है वो बैंकासुरेंस पैक्ट साइन किया गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस बैंक। ICICI लोम्बार्ड एंड यस बैंक हैज पार्टनर्ड फॉर बैंकासुरेंस रिसेंटली। और यहाँ पर अगर हम लोग ICICI लोम्बार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ICICI लोम्बार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक, मुंबई महाराष्ट्र जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो भार्गव दास गुप्ता जो है वो ICICI लोम्बार्ड के MD और CEO हो जाएंगे। फिर से सुन लीजिए आप लोग, भार्गव दास गुप्ता जो है ICICI लोम्बार्ड के MD और CEO हो जाएंगे। यस बैंक की भी यहाँ पर बात हुई है, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही होगा, ठीक है। यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही होगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिस्टर प्रशांत कुमार जी जो है वो यस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द एस्टिमेशन ऑफ S&P व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया GDP इन फाइनेंशियल ईयर 21। S&P के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी कमी आएगी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग खुद से भी आंसर एक बार देने की कोशिश किया करिए। बीच बीच में जब मैं जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ा करूँ उतनी देर में आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश किया करिए। और वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोर हर बार आप लोग कमेंट कर कर बताइए। जितनी बार भी आप लोग ये वीडियो देखते हैं उतनी बार आप लोगों को वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट कर कर बताना है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को रिवीजन भी होता रहेगा, दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा तो चीज़ें याद भी रहेंगी। मुरारी बापू की तरीके से अगर कथा की तरीके से सुनते जाएंगे तो उतनी इफेक्टिवली आप लोगों को चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो खुद से भी अपना मुंह वगैरह चलाइए, खुद से एक बार आप लोग बोलिए, तब चीज़ें आप लोगों को और याद होती जाएंगी। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 9% इसका आंसर हो जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार इंडिया की GDP में 9% की कमी का अनुमान है। और यह पहले अनुमान जो था ये 5% की कमी था। पहले ये अनुमान जो है 5% की कमी का था, लेकिन अब ये जो है 9% की कमी का अनुमान इसमें लगाया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें S&P ग्लोबल रेटिंग के हेडक्वार्टर की तो न्यूयॉर्क USA,
न्यूयॉर्क यूएसए में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड व्हिच बैंक हैज साइंड ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट रिसेंटली। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक ने हाल ही में एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक के कस्टमर्स को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए दोनों के बीच में एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट हुआ है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मुंबई में होगा, ये मुंबई में होगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश चंद्रा, कौन हो जाएगा, प्रकाश चंद्रा, ठीक है, प्रकाश चंद्रा जी जो हैं वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। यहाँ पर बात यस बैंक की भी हुई है, ठीक है, यस बैंक की भी यहाँ पर बात हुई है। तो यस बैंक की टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। एमडी सीईओ हेडक्वार्टर को भी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप लोग कमेंट कर बताइए कि कौन होगा एमडी सीईओ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। अगर टैगलाइन की बात रही तो यस बैंक की टैगलाइन जो है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज हो जाएगी। यहाँ पर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक, ये सारी और भी बैंक दी हैं। तो इनका अगर हेडक्वार्टर अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर बताइए। और ऑब्वियसली आप लोगों को याद होगा क्योंकि लगातार हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो आप लोगों को याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर बताइए। कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग बोल दीजिए कि एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर क्या होगा, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर क्या होगा, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर क्या होगा। इस तरीके से आप लोग अपने मुंह से बोलिए, ठीक है ना। मुंह से बोलेंगे तो चीज़ें जल्दी याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। As per the estimation of Asian Development Bank, what will be the contraction in India's GDP in financial year 21? एशियाई विकास बैंक के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में इंडिया की जीडीपी में कितनी कमी आएगी। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर होगा 9%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 9% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 9% इसका आंसर हो जाएगा। और अभी S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भी इंडिया की जीडीपी में 9% की कमी का अनुमान था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आप लोग चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट किया करिए। जैसे जिसकी भी जीडीपी प्रेडिक्शन मैच कर रही है, आप लोग अगर नोट्स वगैरह बनाते तो उसके बगल में लिख लिया करिए। जैसे अगर अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसके पहले के पहले यानी कि 54वां क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर हम लोगों ने S&P ग्लोबल रेटिंग के बारे में बात किया था। तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुमान के अनुसार इंडिया की जीडीपी में 9% की कमी का अनुमान था। और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भी जो है इंडिया की जीडीपी में फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9% की कमी का अनुमान है। तो आप लोग इस तरीके से लिख लिया करिए कि एडीबी एंड S&P एंड US&P के अनुसार इंडिया की जीडीपी में 9% का कमी का अनुमान है, यानी कि -9% रहने का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो इस तरीके से आप लोग अगर ये दोनों चीज़ें लिख लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगी। अलग अलग याद करने में हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, लेकिन एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जिसकी भी जीडीपी प्रेडिक्शन सेम है, जैसे दोनों की -9% थी, तो आप लोग इसको एक साथ लिख लीजिए। और भी जिसकी हो सेम हो उसको एक साथ लिख लीजिए। तो इस तरीके से याद करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9%। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में 9% की कमी का अनुमान है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके 8% ग्रो करने का अनुमान है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो ये अपना जीडीपी प्रेडिक्शन दिया है इंडिया के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो बोल रहा है कि 9% की कमी होगी, यानी कि -9% होगा। और अगर वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि इंडिया की जीडीपी जो होगी 8% ग्रो करेगी, 8% ग्रो करने का अनुमान है। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है। इसका हेडक्वार्टर मंडालुयांग फिलीपींस में हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगु आसाकावा जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Which state has signed an MOU with SIDBI to develop the MSME ecosystem recently? हाल ही में किस राज्य ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। राजस्थान ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में MSME इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट और सिडबी ने एक MOU साइन किया है और इस MOU के बाद में सिडबी राजस्थान के MSMEs को फिनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइस भी देगी। सिडबी की यहाँ पर बात हुई है तो सिडबी की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ यूपी में होगा।
सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में हो जाएगा। इसके एमडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी जो है उसके एमडी हो जाएंगे। राजस्थान के सीएम की बात करेंगे तो अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर कलराज मिश्रा जी हो जाएंगे। और राजस्थान की कैपिटल की बात करेंगे तो जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजेश खुल्लर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। राजेश खुल्लर को किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई वर्ल्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। राजेश खुल्लर जी को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। मैं नाम लिख रहा हूँ, समीर कुमार खरे, ठीक है, समीर कुमार खरे समीर कुमार खरे जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मंडालुयांग फिलीपींस हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर सकते हो कि वर्ल्ड बैंक जो है डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसका हेडक्वार्टर भी डब्ल्यू से स्टार्ट होगा और डब्ल्यू से क्या हो रहा है, वाशिंगटन डीसी। तो डब्ल्यू को रिलेट कर आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोग रिलेट करने की कोशिश करें कि ये आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, इनके हेडक्वार्टर क्या है आप लोग ये कमेंट कर बताएंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच इज द इंश्योरेंस अमाउंट प्रोवाइडेड पर हेल्थ वर्कर अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। 50 लाख ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई 50 लाख, 50 लाख रुपए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, PMGKP, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम जो है वो 30 मार्च 2020 को कब लॉन्च की गई थी, मैं लिख रहा हूँ ये 30 मार्च 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम जो है यो 30 मार्च 2020 को जो है 90 दिनों के लिए लॉन्च की गई थी, 90 दिनों के लिए लॉन्च की गई थी, ठीक है। बाद में इसे फिर से 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया और ये सितंबर 2020 तक इसकी वैलिडिटी हो गई। पहली बार ये 90 दिनों के लिए लॉन्च की गई थी, उसके बाद में फिर से इसको 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, तब ये इसकी वैलिडिटी जो है सितंबर 2020 तक के लिए हो गई, ठीक है। और अब इसे फिर से 6 महीने यानी कि 180 दिन, 6 मंथ यानी कि 180 डेज के लिए बढ़ाया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, ठीक। और ये इंश्योरेंस स्कीम कोविड-19 से फाइट करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए है और इसमें 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर जो है पर हेल्थ वर्कर दिया जाता है। और अब तक अगर हम लोग बात करें यानी कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि 25 सितंबर तक, अब तक अगर हम लोग बात करें तो 25 सितंबर तक 61 हेल्थ वर्कर का जो है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीड किया जा चुका है। मैं लिख दे रहा हूँ 61 हेल्थ वर्कर का इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीड किया जा चुका है, उन्हें क्लेम दिया जा चुका है। 156 क्लेम 156 क्लेम जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के एग्जामिनेशन में है। तो यहाँ पर एक बात ये भी जान लीजिए आप लोग कि इसके अंतर्गत जो भी इंश्योरेंस क्लेम होगा वो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के द्वारा बेयर किया जाएगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। कब लॉन्च की गई ये आप लोगों को बता दिया गया, पहली बार 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया, फिर 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया और अभी 180 दिनों यानी कि 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसीलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना, ठीक है। इसमें 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस के द्वारा ये जो है एक क्लेम जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस के द्वारा ये दिया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द पार्टनरशिप ऑफ व्हिच बैंक टाइटन हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच नेम्ड टाइटन पे। किस बैंक की साझेदारी में टाइटन ने टाइटन पे नाम से भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी लॉन्च की है। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाइटन ने एसबीआई के साथ में एक पार्टनरशिप किया है। इसके बाद टाइटन जो है वो टाइटन पे नाम से, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, इसके बाद में टाइटन जो है वो टाइटन पे नाम से
कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट फंक्शन के साथ नई स्टाइलिश घड़ियां लॉन्च करेंगी। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेंगी, ये घड़ियां कैसे वर्क करेंगी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, बिना किसी पिन के 2000 रुपये तक का पेमेंट इन घड़ियों के द्वारा किया जा सकेगा। और ये जो घड़ियां हैं इनकी रेंज जो होगी वो नई रेंज लॉन्च की जाएगी, जिसमें कि मेंस के लिए 3 स्टाइल रहेंगी। मेंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो 3 स्टाइल में घड़ियां लॉन्च की जाएंगी, और अगर हम लोग वुमेंस की बात करें तो वुमेंस के लिए 2 स्टाइल में अलग अलग डिफरेंट टाइप की घड़ियां लॉन्च की जाएंगी। अभी हम लोग पिछला कुछ रिवीजन करते हैं इसी से मिलते जुलते। तो यूडीएमए टेक्नोलॉजीज़ के साथ पार्टनरशिप में यस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए डिजिटल वॉलेट सोल्यूशन ऐप युवा पे लॉन्च किया हुआ है। क्या? युवा पे। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया हुआ, किसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया? तो यस बैंक और यूडीएमए टेक्नोलॉजीज के द्वारा मिलकर ये लॉन्च किया गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर होगा इसका। चेयरमैन जो है रजनीश कुमार जी हैं। टैगलाइन हो जाएगी इसकी विद यू ऑल द वे। और भी टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो आप लोग कमेंट कर बताओ। टाइटन के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइटन का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। टाइटन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे वो सीके वेंकटरमन हो जाएंगे। टाइटन के सीईओ जो हैं वो सीके वेंकटरमन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च डेबिट कार्ड्स फॉर हाई नेटवर्थ कस्टमर्स रिसेंटली? किस बैंक ने हाल ही में हाई नेटवर्थ कस्टमर्स के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर हो जाएगा एसबीएम बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई एसबीएम बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एसबीएम बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिद्धार्थ रथ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सिद्धार्थ रथ जो है वो एसबीएम बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अगर हम लोग सीईओ की बात करेंगे तो अजय बंगा जी जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूड ड्राफ्ट रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2020 अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 के किस धारा के तहत ड्राफ्ट रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स रिजर्व बैंक दिशा निर्देश 2020 जारी किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 45W, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 45W इसका आंसर हो जाएगा। स्केल 2 और 3 के लिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर याद करो, इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 45W के तहत में जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्केल 2 और 3 के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद सिडबी टू सपोर्ट MSMEs रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSMEs का समर्थन करने के लिए सिडबी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर 2020 को गुजरात और सिडबी ने MSMEs को सपोर्ट करने के लिए एक MOU पर साइन किया। ठीक है, और गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो गुजरात की अगर हम लोग बात करेंगे तो गिर नेशनल पार्क ये जो है गुजरात में ही है, गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में ही है। ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी गुजरात में ही है। वंसडा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में ही है। मरीन नेशनल पार्क ये भी गुजरात में ही है। सिडबी की भी यहाँ पर बात हुई है। सिडबी का हेडक्वार्टर भी मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। इसके जो MD हो जाएंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए लोन डिसबर्सल स्कीम आर्थिका स्पंदना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच इंडियन स्टेट? किस भारतीय राज्य द्वारा एक ऋण वितरण योजना आर्थिक स्पंदना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। ठीक है ना, डायरेक्टली इस तरीके से ये आप लोग याद रखिएगा कि आर्थिक स्पंदना जो है कर्नाटका के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। CM BS येदियुरप्पा के द्वारा ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई। इसके द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर का लोन इसमें जो है माफ़ कर दिया जाएगा। तो अगर जो एग्रीकल्चर वाले हैं जिनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है उनके लिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद करिएगा। कर्नाटका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन क्रेडिट सोल्यूशन प्लेटफॉर्म DBS डिजिटल बिजनेस लोन फॉर SMEs रिसेंटली?
किस बैंक ने हाल ही में एसएमईज के लिए डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन ऑनलाइन क्रेडिट समाधान मंच शुरू किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, डीबीएस की बात हुई है तो डीबीएस बैंक इंडिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, डीबीएस बैंक इंडिया। एसएमईज को 20 करोड़ रुपए तक का, मैं लिख रहा हूँ कितना, 20 करोड़, एसएमईज को 20 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इसका जो आंसर होगा डीबीएस बैंक इंडिया। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग, पिछला कुछ रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट ग्लोबल बैंक, विश्व का सबसे अच्छा बेस्ट ग्लोबल बैंक 2020 का अवार्ड जो है डीबीएस बैंक को ही मिला है। दूसरा क्या है, एनपीसीआई ने एनएथ रिवार्ड, मैं लिख रहा हूँ एनएथ रिवार्ड, एनपीसीआई ने एनएथ रिवार्ड लॉन्च किया है अभी हाल ही में। पिछले वीडियोज में इसकी डिटेल्स दी गई हैं, इसके बारे में और डिटेल्स में बताया गया, ठीक है। डीबीएस बैंक इंडिया के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र, डीबीएस बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुरोजीत सोम जो हैं उसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे, सुरोजीत सोम, ये जो है डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और डीबीएस ग्रुप के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, डीबीएस ग्रुप का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। कहाँ पर है? सिंगापुर में, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और डीबीएस ग्रुप के सीईओ और डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीयूष गुप्ता, पीयूष गुप्ता जी जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम फॉर स्किल्ड लेबर्स इन दिल्ली? किस कंपनी ने दिल्ली में कुशल मजदूरों के लिए अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू की है? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आईसीआईसीआई होम फाइनेंस इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली में स्किल्ड लेबर्स के लिए आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम्स, ठीक है, अपना घर ड्रीम्स नाम से एक लोन स्कीम लॉन्च की है। और इसमें 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कितने से कितने तक का? 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख, 50 लाख, 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कस्टमर्स को इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का भी फ़ायदा मिलेगा, फिर चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप के हों, ईडब्ल्यूएस के हों या फिर वो मिडिल इनकम ग्रुप के हों। एज पर द एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी क्या होगी, क्या है इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब? आंसर्स, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा -10.2%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए -10.2% इसका आंसर हो जाएगा। OECD, ठीक है ना, OECD ने इंटरिम इकोनॉमिक असेसमेंट कोरोना वायरस लिविंग विद अनसर्टेनिटी नाम से अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की और इसके अनुसार इंडिया की जीडीपी में 10.2% की कमी का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये जो 10.2% की कमी का अनुमान है ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में है, ठीक है। मतलब कि -10.2% जो है इंडिया की जीडीपी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और इसी रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में जो है इंडिया की जीडीपी में जो है वो 10.7% की ग्रोथ दिखाया गया है, ग्रोथ का प्रेडिक्शन किया गया है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी में 10.7% की ग्रोथ होगी। और अगर हम लोग बात करें OECD के हेडक्वार्टर की तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें, इसमें कितने मेंबर हैं तो 37 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। OECD का मेंबर इंडिया नहीं है, टोटल मेंबर कंट्रीज इसमें 37 हैं। और इसके जनरल सेक्रेटरी की अगर हम लोग बात करें OECD की तो एंजल गुरिया जो है वो उसकी जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे, एंजल गुरिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI 2020? विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI 2020 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर बी 116 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 174 देशों में इस इंडेक्स को जो है बनाया गया, 174 देशों के बीच में ये इंडेक्स निकाला गया, जिसमें से कि इंडिया की रैंक जो है वो 116वीं है, ठीक है। सिंगापुर ने टॉप किया हुआ है। अगर टॉप की बात की जाए तो सिंगापुर ने टॉप किया हुआ है। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो हांगकांग है। थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो जापान है, थर्ड नंबर पर जापान है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा
वर्ल्ड बैंक से ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 116 है, 116 है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड ई रिक्शाज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सब्सिडी स्कीम रिसेंटली। इलेक्ट्रिक दो पहिया और ई रिक्शा के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। एयर पोल्यूशन से बचने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूजेस को बढ़ाने के लिए सीएम विजय रूपानी ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और ई रिक्शास के लिए सब्सिडी स्कीम्स की घोषणा की, और ये स्कीम्स जो है वो गुजरात सरकार द्वारा पीएम मोदी के 70वें, ठीक है ना, पीएम मोदी के 70वें बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च की गई 5 विकास परियोजनाओं में से पंचशील गिफ्ट नामक परियोजनाओं का एक पार्ट है, ठीक है ना। पीएम मोदी का 70वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात सरकार ने 5 विकास परियोजनाएं लॉन्च की, जिसमें से कि एक परियोजना थी पंचशील गिफ्ट। पंचशील गिफ्ट नाम से एक परियोजना थी उन 5 परियोजनाओं में से। तो जो पंचशील गिफ्ट परियोजना थी उसी का एक ये पार्ट है, जिसके तहत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और ई रिक्शास को जो है वो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक, स्टूडेंट्स को ई रिक्शा खरीदने के लिए 12,000 रुपये तक की सब्सिडी इसमें दी जा रही है। जो भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो ई रिक्शा वगैरह, ई स्कूटर, ई रिक्शा नहीं ई स्कूटर अगर वो परचेज करते हैं स्टूडेंट को रिक्शा की ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ाई की उम्र है उनकी, तो अगर उनको ई स्कूटर खरीदना है अपने आने जाने के लिए स्कूल वगैरह, तो कॉलेज वगैरह, तो उनको 12,000 रुपये तक की सब्सिडी जो है इसमें दी जाएगी। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अभी हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे इसी से मिलता जुलता, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं। तो अभी अगस्त 2020 में गुजरात सरकार ने राज्य के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 लॉन्च किया, और अभी गुजरात के आनंद में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स नरेंद्र सिंह तोमर जी ने विश्व स्तरीय हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया, ठीक है। और ये लैब जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, और नेशनल बी बोर्ड यानी कि एनबीबी, ये लेबोरेटरी जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल बी बोर्ड एनबीबी के द्वारा मिलकर स्थापित की गई। ठीक, एग्रीकल्चर वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा सीरियसली आप लोग लीजिएगा, इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। फिलहाल इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर होगी। गुजरात के गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के गवर्नर हो जाएंगे। सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो विजय रूपानी हो जाएंगे। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं गुजरात में, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो आप लोग रिवाइज करिए, मुंह से एक बार बोलिए अभी आप लोग कि कौन कौन से नेशनल पार्क मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which bank has launched a service named iLead 2.0 recently? हाल ही में किस बैंक ने iLead 2.0 नाम से एक सेवा शुरू की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर iLead 2.0 की बात हुई है, तो iLead का क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा इंस्पायरिंग लीड्स। आई का मतलब हो जाएगा इंस्पायरिंग, ठीक है ना, आई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंस्पायरिंग। कस्टमर्स को उनके घर पर ही फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कैनरा बैंक के द्वारा ये सर्विस जो है ये लॉन्च की गई है, जिससे कि कस्टमर्स और बैंक के बीच में एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो सके। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी मर्जर हो गया है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का मर्जर हो गया है। और कौन कौन सी बैंक का मर्जर हुआ है, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप लोग बताइए, आप लोग ये कमेंट कर बताइए कि और कौन कौन सी बैंक का मर्जर हुआ है। नहीं कमेंट करना है तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए कि और कौन कौन सी बैंक का मर्जर हुआ है। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत और रिवीजन करते हैं, इसी से मिलता जुलता कुछ चीज़ें और हम लोग रिवाइज करते हैं जो अपने पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी, कोरोना कवच पॉलिसी, कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कोरोना कवच पॉलिसी के लिए अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने 3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप किया। कौन कौन सी वो कंपनीज हैं? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोरोना कवच पॉलिसी के लिए कैनरा बैंक ने कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप किया। तो ये आप लोग याद रखिए कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कैनरा बैंक ने कोरोना कवच पॉलिसी के लिए पार्टनरशिप किया है। तो पहली है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दूसरी है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी है HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इन तीनों के साथ में जो है कैनरा बैंक ने कोरोना कवच पॉलिसी के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है। कैनरा बैंक की यहाँ पर बात हुई है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु में जो है
इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो टुगेदर वी कैन जो है वो इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एल वी प्रभाकर जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ए स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम नेम्ड विकास लघु सुवर्णा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच रीजनल रूरल बैंक। विकास लघु सुवर्ण नामक एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा शुरू की गई है, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के इसका आंसर हो जाएगा। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, विकास लघु स्वर्णा नाम से गोल्ड लोन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है पूछा गया है इसमें, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यह एक स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम है जिसे कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोन इंटरेस्ट रेट इसमें कितना होगा, जो इसमें लोन दिया जाएगा उस पर कितना इंटरेस्ट रेट होगा तो ये हम लोग जान लेते हैं। तो 7.25% का इंटरेस्ट रेट जो है इस पे इसके द्वारा इस स्कीम के तहत जो लोन दिया जाएगा उस पर लगेगा। और इस लोन के तहत में बैंक जो है गोल्ड की मार्केट वैल्यू का 80% तक जो है वो लोन देंगी। मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जा सकता है। कितने का क्वेश्चन बन सकता है इससे कि इस योजना के तहत कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन इस स्कीम में दिया जा सकता है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो धारवाड़ में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पी गोपी कृष्णा जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है ये 4 ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 4 ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। कौन कौन सी 4 बैंकें हैं वो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए। मालप्रभा ग्रामीण बैंक पहली, दूसरी हो जाएगी बीजापुर ग्रामीण बैंक, तीसरी हो जाएगी वरादा ग्रामीण बैंक और चौथी जो हो जाएगी वो हो जाएगी नेत्रावती ग्रामीण बैंक। इन चारों बैंकों को मर्ज कर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ए हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर ए रोड मैप टू रेगुलराइज लैंड लीजिंग इन एग्री सेक्टर। कृषि क्षेत्र में भूमि पट्टे को नियमित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अजय तिर्की, ऑप्शन नंबर सी अजय तिर्की इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो लैंड लीजिंग को रेगुलराइज करने के लिए भूमि का जो जमीनों का जो पट्टा होता है उसको नियमित रूप से नियमित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और उसमें पूछा गया है कि उस कमेटी का हेड कौन है। ठीक है, तो अजय तिर्की जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अजय तिर्की जो है उस कमेटी के हेड हैं। ठीक है, अब ये अजय तिर्की जी कौन है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अजय तिर्की जी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैं और ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। आत्मनिर्भर पैकेज में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी, उसी के लिए ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, उसी के लिए रिफॉर्म जो है वो किए जा रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन होगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो जाएंगे। इनके कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम लोग बात करें, इनके लोकसभा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो मोरेना एमपी में जो है उनका ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगी। एग्रीकल्चर वालों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अलग से स्पेशल अटेंशन आप लोग दीजिएगा। जो लोग भी एग्रीकल्चर वाले हैं आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू वुमेन्स ग्रुप व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY स्कीम। महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY योजना शुरू की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। महिलाओं के समूह को 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए गुजरात के CM विजय रूपानी जी ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY लॉन्च किया और इसके तहत में जो है टोटल 1000 करोड़
इसके तहत में, इस स्कीम के तहत में टोटल 1000 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। रूरल एरियाज में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गुजरात की कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधीनगर इसकी कैपिटल हो जाएगी। सीएम विजय रूपाणी जी होंगे, ये बताया ही मैंने अभी आपको। गवर्नर आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हेल्ड वर्चुअली ऑन September 17 to 18, 2020। 17-18 सितंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 53rd एडिशन था ये, ऑप्शन नंबर ए। इस बार जो ये वर्चुअली आयोजित किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई थी उसका ये 53rd एडिशन है। और इंडिया की तरफ से इसमें फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो मंडालुयांग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मसात्सुगु असाकावा इसकी प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज के इस वीडियो का। अमिताभ घोष हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमिताभ घोष जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर थे? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। तो 16वें गवर्नर थे वो, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अमिताभ घोष जिनका कि हाल ही में भी निधन हो गया, जिनकी भी हाल ही में डेथ हो गई, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर थे। 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और ये आरबीआई के 16वें गवर्नर थे। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, ये सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर थे। मात्र 21 दिनों के लिए आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे, मात्र 21 डेज, केवल 21 दिनों के लिए आरबीआई के गवर्नर थे। कब से कब तक? 15 जनवरी 15 जनवरी 1985 से लेकर ये 4 फरवरी 1985, ठीक है। इस ड्यूरेशन में, 21 दिनों के इस ड्यूरेशन में ये आरबीआई के 16वें गवर्नर बनाए गए थे। और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनने से पहले ये इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन भी हुआ करते थे। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने सितंबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 डिस्कस किया। और अब आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर बताइए कि आप लोगों को कितना स्कोर अभी यहाँ तक आया। ठीक है, पार्ट 4 भी हम लोग आने वाले टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो लेट थोड़ा बहुत हो सकता है, डिले थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें रेगुलरली यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड अगस्त सितंबर से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।